दोस्तों, मैजिक टून चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता है, तो हेडफोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू करते हैं। पुरानिया नगर रियासत के एक गांव में देवराज और पार्थ नाम के दो चचेरे भाई रहते थे। वे दिल से सगे भाई जैसे थे। पार्थ की मां उसे जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक दिन उदासी का बोझ लिए पार्थ एक घने बरगद के पेड़ की छांव में गुमसुम बैठा था। तभी गांव के मुखिया बलवंत सिंह की नजर उस पर पड़ी। मुखिया ने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है पार्थ बेटा, आज फिर से इसी पेड़ के नीचे उदास बैठे हो? क्या घर में फिर से कोई कहासुनी हो गई? मुखिया की बात सुनकर पार्थ की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी मां मुझे जन्म देते ही गुजर गईं। उनके जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, पर मेरी सौतेली मां ने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। मुखिया ने सिर हिलाया और बोले, हां जानता हूं पार्थ, तुम्हारे पिता तुम्हारी सौतेली मां और सौतेले भाई देवराज को ज्यादा चाहते हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं बेटे। पार्थ की आवाज में दर्द था। कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया ने तुरंत टोका, अरे ऐसी भूल कर भी मत करना पार्थ, यही तो तुम्हारी सौतेली मां और सौतेला भाई चाहते हैं। उनके शब्दों पर मत जाना। तुम में एक वरदान है, सच्चाई का वरदान। तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मुखिया की बातें सुनकर पार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो वहां से चल पड़ा। कुछ ही दूर पर उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर लेटा दर्द से कराह रहा था। पार्थ ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ साधु महाराज, आप यहां क्यों लेटे हैं और इतनी तकलीफ में क्यों दिख रहे हैं? साधु ने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहां से दूर है। पार्थ ने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, मैं आपको पानी पिलाकर आता हूं। इतना कहकर पार्थ साधु को सहारा देकर पेड़ के नीचे बिठाया और तालाब की ओर चला गया। कुछ देर बाद पानी लेकर लौटा और कहा, ये लीजिए साधु महाराज, मैंने आपके लिए पानी लाया है। पानी लेते हुए साधु ने पार्थ की ओर देखा और बोले, जाने नहीं, मैं यहां घंटों पड़ा था मगर किसी ने मेरी तकलीफ नहीं देखी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की। बेटा, अपना हाथ दिखाओ। साधु ने पार्थ का हाथ पकड़कर उसकी रेखाएं देखी और कहा, तू बड़ी तकदीर वाला है बेटा। साधु की बात सुनकर पार्थ मुस्कुराता हुआ घर चला आया। घर आते ही उसकी सौतेली मां सुरेखा उस पर बरसी। दिन भर कुछ करते नहीं, बस बैठा रहता है। देवराज से कुछ सीख, वो पिता के काम में हाथ बटाता है। सुरेखा की बातें सुनकर पार्थ दर्द से भर गया और बोला, वो खेत में इसलिए हल चलाता है क्योंकि पिता उसे काम करने की इजाजत देते हैं। जब बात मेरी होती है तो पिताजी मुझे खेत में देखना भी पसंद नहीं करते। शायद वे सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। सुरेखा ने तीखे स्वर में कहा, तुझे मनहूस समझते हैं। जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तेरी मां चली गई। यह सुनकर पार्थ क्रोधित हो गया और बोला, अब बस बहुत हुआ, मुझे मां मत कहा करो। तुम मेरी मां नहीं हो। मेरा एक ही भाई है और वो देवराज है। वो गुस्से में अपने खेत की ओर चला गया। पार्थ ने पिता भीमसेन से पूछा, पिताजी बताइए मेरी गलती क्या है? क्या आप मुझे किसी तरह प्रेम नहीं करते? क्यों आप मुझे खेत में काम नहीं करने देते? भीमसेन ने कठोरता से कहा, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुम जब पैदा हुए उसी समय तुम्हारी मां चली गई। तभी वही साधु वहां आया जिसकी कुछ देर पहले पार्थ ने मदद की थी। साधु ने भीमसेन की ओर देखकर कहा, तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारा पुत्र कितना भाग्यशाली है। भीमसेन ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साधु की बात सुनकर देवराज पार्थ का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम किस बात की तकबीर की बात कर रहे हो? यह वही है जिसने अपनी मां खो दी और जो अब हम सब पर बोझ है। पार्थ की आंखों में आंसू छलक पड़े। साधु ने पार्थ को दिलासा दिया और कहा, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय नजदीक है। समय बीतता रहा। कुछ समय बाद सैनिक आए
और लोगों को बताने लगे कि महाराज विजयसेन अपनी पुत्री राजकुमारी वैदेही का स्वयंवर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ राजकुमार नहीं, आम वीर भी हिस्सा ले सकते हैं। स्वयंवर में एक भारी तलवार रखी जाएगी, जो उसे उठा सकेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। यह खबर सुनकर गांवशी की लहर दौड़ गई। सुरेखा ने अपने बेटे देवराज से कहा, तुम्हारे हाथों में शक्ति है, तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। देवराज ने कहा, हां मां, मैं भाग लूंगा। भीमसेन ने भी देवराज का उत्साह बढ़ाया। तभी भीमसेन ने देखा कि पार्थ भी स्वयंवर में जाना चाह रहा है। सुरेखा ने कठोर आवाज में कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। पार्थ ने दुख से कहा, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती तो मैं आपका आदेश नहीं ठुकराता, पर मैं स्वयंवर में हिस्सा लूंगा। भीमसेन ने कहा, मैं चाहता हूं कि देवराज ही हिस्सा ले। पार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पिताजी, आपकी मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। वो उदास होकर घर से बाहर चला गया। देवराज राजमहल पहुंचा, जहां कई वीर युवक खड़े थे। राजा विजयसेन ने उन सभी युवकों को बुलाकर कहा कि वो देखना चाहता है कितने लोग सिंहासन चाहते हैं। असल में उसने स्वयंवर का नाटक रचा था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कुन सभी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए और बाद में फांसी दी जाएगी। ये सुनकर देवराज और अन्य युवक डर गए। खबर पुरानिया नगर में फैल गई। सुरेखा फूट फूट कर रोई और बोली, हाय मेरी किस्मत टूट गई, मैंने ही देवराज को महल बेच दिया। भीमसेन ने भी उदासी जताई। पार्थ ने दृढ़ता से कहा, दिल छोटा मत करो पिताजी, अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। देवराज मेरा भाई है, मैं उसे छुड़ाकर ही रहूंगा। सुरेखा ने पार्थ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए। पार्थ ने प्रेम से कहा, दिल छोटा मत करो मां, भले ही आपने मुझे अपना नहीं माना, पर मैंने आपको हमेशा मां माना है। मैं अभी राजा के पास जाऊंगा। पार्थ राजा विजयसेन के महल पहुंचा और कहा, महाराज, यह सरासर अन्याय है। आपने झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल किया है। राजा ने पार्थ की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो लालच में नहीं आए, बल्कि दूसरों की जान बचाने आए हो। आओ मेरे साथ। राजा ने पार्थ को एक कक्ष में ले जाकर बताया कि उसकी पुत्री राजकुमारी वैदेही पहले बहुत सुंदर थी, पर एक तांत्रिक की तंत्र शक्ति से वो बदसूरत हो गई। कई साधुओं ने कोशिश की, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। एक साधु ने बताया कि केवल वही तांत्रिक जिसने वैदेही को बदसूरत किया है, उसकी मृत्यु से ही राजकुमारी फिर सुंदर हो पाएगी, और वो तांत्रिक केवल उस व्यक्ति से मारा जा सकेगा जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो। इसलिए राजा ने स्वयंवर का नाटक रचा था, ताकि वो उस व्यक्ति को ढूंढ सके जो अन्याय के विरुद्ध बोल सके। पार्थ ने ठान लिया कि वो तांत्रिक को ढूंढकर सजा देगा। वो ये सब विवाह या सिंहासन के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि न्याय के लिए। राजा ने बताया कि तांत्रिक महल के दाईं ओर के जंगल में मिलता है। पार्थ जंगल की ओर चला। वहां उसे वही साधु मिला जिसने पहले उसकी मदद देखी थी। साधु ने कहा कि तांत्रिक को मारना आसान नहीं, पहले उसे उस जंगल में एक सफेद तोते को ढूंढना होगा, जिसकी जान वास्तव में तांत्रिक के भीतर कैद है। तोते को पकड़ते ही वो पत्थर बन जाएगा और उसे उसी पत्थर को तांत्रिक के सामने तोड़ना होगा। पार्थ ने खोज शुरू की और कुछ घंटे बाद उसे सफेद तोता पेड़ पर मिल गया। पार्थ ने तोते को पकड़ लिया और वो तुरंत पत्थर बन गया। पार्थ वो पत्थर लेकर तांत्रिक की तलाश में निकला। उसे एक पेड़ के नीचे तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने गुस्से में पूछा, कौन है तू और यहां क्यों आया है? पार्थ ने निडर होकर कहा, तुझे मौत की सजा देने आया हूं। पंछी दिखाकर पार्थ ने कहा, यह तोता तुम्हारा है। तोता देखकर तांत्रिक भयभीत हो उठा और मन्नतें करने लगा कि वो जितना धन चाहे दे देगा, पर पार्थ ने बिना सुने पत्थर को जमीन पर पटक दिया। अचानक तांत्रिक का शरीर आग की तरह जल उठा और वो राख हो गया। तांत्रिक के राख होते ही राजकुमारी वैदेही फिर से सुंदर रूप में आ गई। थोड़ी देर बाद पार्थ राजा के समक्ष खड़ा था। राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया, तुमने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पार्थ ने कहा, अब कृपया उन सभी युवकों को रिहा कर दीजिए जिन्हें आपने बंदी बनाया था। राजा ने कहा,
जैसा मैंने वादा किया था, सबसे पहले तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे और फिर यह राज्य तुम्हारा होगा। उसके बाद तुम उन युवकों को रिहा करोगे। कुछ ही समय बाद पार्थ का विवाह राजकुमारी वैदेही से हो गया और राजा विजयसेन ने पार्थ को राजा घोषित कर दिया। पार्थ ने उन सभी युवकों को रिहा करवा दिया जिन्हें राजा ने बंदी बनाया था। साधु की कही बात सच निकली। पार्थ वास्तव में बड़ा तकदीर वाला था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।